अगर क्रांति मिक्स नहीं डाले रहता तो मेरा तो उस साल गर्मी में 0 था। ऐसे तो नहीं उखड़ पाएगा। बहुत अंदर तक जड़ गई है इसकी। हाँ, बहुत अंदर जड़ गई है। ऐसे खींचूंगा ना हाँ तो नहीं उखड़ेगा। पहले ढीला कर लेता हूँ। पहले भी ऐसे ही था कि इस बार क्रांति मिक्स का कुछ कमाल है इसमें? क्रांति मिक्स का कमाल है, ये आप देखिएगा, ये इतना मिट्टी लेके आया है। इसका असर तो है क्रांति मिक्स का, खासकर जड़ पे। 1500-1700 रुपये का दूसरा प्रोडक्ट डालते ही हैं, तो आप कम से कम 1 एकड़ में क्रांति मिक्स उपयोग करिए। आपको भरोसा होगा और आप अपने ही खेत में अंतर कर पाएंगे। वाकई इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इस समय पूरे 22 एकड़ में क्रांति मिक्स का पहले से ही एडवांस में मैंने बोल दिया था कि आप मेरे लिए रखिएगा और मैं पूरा यूज़ करूँगा। मेरा धान में मेरे को इस साल विश्वास है कि कम से कम 3 से 4 कुंटल पिछले साल से मेरा ज़्यादा उत्पादन होगा। धान का सीजन चल रहा है और सब जगहें आपको सिर्फ धान ही धान नज़र आने वाला है। छत्तीसगढ़ में खासकर धान के लिए जाना जाता है और इस समय हमें सिल्लियारी में और यहाँ एक किसान के यहाँ आएंगे, जैसे कि हम इनसे जानेंगे कि धान इस बार इन्होंने कैसे अलग पद्धति से लगाया है, किन अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया है और कैसे ये आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और कितने एकड़ में आप खेती करते हैं? मेरा नाम दिनेश कुमार नायक है, ग्राम सिल्लियारी, जिला रायपुर। मैं इस साल अभी बरसात में 22 एकड़ में धान की खेती कर रहा हूँ। 22 एकड़ में खेती कर रहे हैं। हम जहाँ आपके इस खेत पे खड़े हैं, यहाँ कितने एकड़ में है और अन्य कहीं और कर रहे हैं आप खेती? यहाँ पर ये 6.25 एकड़ का प्लाट है। एक जगह 9.5 एकड़ का प्लाट है, एक जगह 3 एकड़ 65 डिसमिल का और एक जगह 2 एकड़ 74 डिसमिल का है प्लाट। अलग अलग जगहों पर 22 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं। एकदम हरा भरा खेत दिख रहा है आपका, लहलहाता हुआ। क्या राज है इसके पीछे? एक्चुअल में इसमें मैं पहले DAP यूज़ करता था, परंतु इस समय मैं क्रांति मिक्स का यूज़ किया हूँ और उन लोगों ने सलाह दिया था कि आप DAP की जगह राखड़ का उपयोग कीजिए, तो जिससे आपको कैल्शियम मिल पाएगा, जो पौधों के मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और DAP में तो कैल्शियम रहता नहीं। तो कब आपने ये धान लगाया था? अभी कितने दिन का ये धान है? एक्चुअल में इस धान का थरहा दिया हुआ था 8 जून को और ये नेट 22 दिन में लगा था धान और ये 160 दिन की वैरायटी है। तो आप 8 जून से अभी ये आप देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, अभी चल रहा है सितंबर, तो 120 दिन तो हुआ नहीं, 110 दिन मान के चलिए। 110 दिन का धान हो चुका है। अब इसको अगले 50 दिन और चाहिए, तो हम इसको इसलिए लगाए थे इस वैरायटी को कि धान खरीदी यहाँ चालू होता है 15 नवंबर को, तो हमारा धान जो है 15 नवंबर के आसपास आए। अगर बात करें तो क्रांति मिक्स के बारे में आपको कहाँ से पता चला और कैसे आपने इस्तेमाल करना शुरू किया इसको? एक्चुअल में मैं गर्मी के फसल में ये देखता था कि फसल में ग्रोथ नहीं हो पाती थी, तो मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था, तो ये मेरे को क्रांति मिक्स पता चला। तो मैं उनको देखा कि यार इनकी ये प्रोडक्ट बनती कहाँ है, तो ये तो हमारे रायपुर का ही था। तो मैं बोला कि अगर चलो ट्रायल देख लेते हैं, और है तो संस्था रायपुर की, यहाँ जितने भी साथ में जुड़े हुए हैं सब छत्तीसगढ़िया लोग भी हैं, तो उनसे मेरी टेलीफोनिक भी बात हुई। तो मैं स्वयं जाके उनके ऑफिस में जाके मिला, तो उन्होंने मेरे को डिटेल से बताया कि क्रांति मिक्स में ये चीज़ें हैं और इनका इम्पेक्ट ये है, तो आपके सॉइल हेल्थ में और आपके प्रोडक्ट से फसल के स्वास्थ्य में भी इसका असर पड़ेगा करके। तो बात से तो मेरे को समझ आ गई, फिर उपयोग भी किया। तो उस समय श्रीवास्तव जी से मेरी बात हुई थी और हमारे पटले भाई जी से जो सस्य विज्ञान जानते हैं उनसे भी बात हुई थी। तो मैं उनके बातचीत से ही संतुष्ट हो गया था कि उनके प्रोडक्ट से। बाद में सर ने बार बार बैकअप भी लिया था श्रीवास्तव सर ने, और वो बताते भी गए कि इस चीज़ का ये असर होगा, इस चीज़ का ये असर होगा। तो ये एक्चुअल में 3 डोज में दिए थे 8 किलो पर एकड़ के लिए। तो उस समय में मैं प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाया था 100%, क्योंकि समय नहीं था उस समय, मैं बाद में लाया था। और इस समय ये आखिरी डोज इसका यूज़ होना है, अभी आखिरी यूरिया डलेगा 1-2 दिन में, फिर उसके बाद और ज़्यादा दिखेगा इसका, क्योंकि लास्ट डोज अभी डला नहीं है। अच्छा,
हमारे अन्य किसान भाई जो क्रांति मिक्स से जुड़ना चाहते हैं, इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं, अपनी फसलों की उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिख रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, आप जानकारी अधिक ले सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, क्रांति मिक्स जो है अगर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन चीज़ आपको जो बोलते हैं ना कि किसी उत्पाद, एक प्रोडक्ट हम घर में खरीद के लाते हैं छोटे से छोटे, क्योंकि हम भारतीय किसान हैं, हम हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मूल्यांकन करते हैं पहले कि हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे ज़मीन में जितने भी अघुलनशील पड़े हुए हैं तो इसमें माइकोराइजा है, स्कॉर्बिक एसिड है और दूसरी चीज़ें हैं, वो उन सबको घोलने में भी सहायक करता है। और माइकोराइजा जो है हमारे फसल की जड़ को, उसको बहुत गहराई तक ले जाता है और सभी प्रकार के खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तो मिलने में उसको सहायक बना देता है। दूसरा ये है कि ये प्रोडक्ट से यूज़ करने से ये फसल देखेंगे कि अभी ये जितना हरा है, अभी इसमें 25 दिन पहले यूरिया डाला है। अच्छा, 25 दिन पहले, तो ये जितना हरा है, इतना हरापन ये बरकरार रखेगा धान के पकते तक, इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसका तो सबसे अच्छा ये लगा मेरे को कि आपको दवाई के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत दिखता है हल्का फुल्का, तो हल्के फुल्के सस्ती दवाई से ही आपका उपचार हो जाएगा, आपको काफ़ी महंगा दवाई नहीं लेना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा। सबसे बढ़िया चीज़ आपको यही लगी। अभी इस बार आपने क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया है, पहले बोल रहे हैं, क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? पहले आप जब खेती कर रहे थे तो कैसा धान हुआ करता था, इस बार कैसे अलग है? और पहले भी आपने क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया है? हाँ, मैं रबी फसल में 8 एकड़ में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया था। तो उस समय एक्चुअल में मेरे को पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, फिर भी क्रांति मिक्स का परफॉर्मेंस मेरे को उस समय समझ आया था। तो इसलिए मैं इस समय पूरे 22 एकड़ में क्रांति मिक्स का पहले से ही एडवांस में मैंने बोल दिया था कि आप मेरे लिए रखिएगा और मैं पूरा यूज़ करूँगा। तो मैंने पूरा 22 एकड़ में क्रांति मिक्स का यूज़ किया है और इसका असर तो है क्रांति मिक्स का, खासकर जड़ पे। और जड़ इसका बहुत गहरा है और जड़ गहरा जाने के कारण ये बहुत सारे पोषक तत्वों को तो ऑटोमेटिक ले रहा है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्वस्थ भी है और इसके कारण आप देखिएगा कि इसमें रोग नहीं है। पहले जैसे आपने कहा कि 8 एकड़ में आपने क्रांति मिक्स का पहले ट्रायल किया, हाँ, उस समय कितना उत्पादन हुआ था और उसके पहले कितना उत्पादन होता था? हाँ, एक्चुअल में उस समय के उत्पादन का इसलिए तुलना नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे पास पानी का ही अभाव हो चुका था, तो इसलिए दूसरे साल से तुलना करना उसका उचित नहीं था। मेरा मोटर 1 महीने के लिए बंद हो चुका था, जाम हो चुका था, इसलिए फिर भी मेरा प्रोडक्शन हुआ। अगर क्रांति मिक्स नहीं डाले रहता तो मेरा तो उस साल गर्मी में 0 था। मतलब क्रांति मिक्स का इस्तेमाल इन्होंने किया तो फसल जो है अच्छी जिंदा रही और अच्छा जिंदा रहा था। इसलिए इस बार आपने सीधे 22 एकड़ के लिए क्रांति मिक्स पहले से एडवांस में बुक कर लिया था। बुक कर लिया था। इस बार जो अभी धान आपने लगाया है, कौन सा धान है जो लगा हुआ है? ये है ट्रम्प 162। ट्रम्प 162। इस बार आपने क्रांति मिक्स जो डाला है, बोल रहे हैं कि आप कीट बीमारी कुछ नहीं दिख रही है इसमें, कोई कीड़े वीड़े नहीं लगे हुए हैं। एक आध हम निकाल के देखते हैं कंसे कितने आए हैं इसमें और क्या है पौधों का स्वास्थ्य जो है वो कैसा है, एक आध अगर हम निकाल के देख पाएँ तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, हम नज़दीक का ही देख लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ ये देखिए, ये एक पौधा है और ये बिल्कुल देखिए तना एकदम मोटा है, तना मोटा है और ये धान की हाइट बहुत ज़्यादा जाती है और ये धान गिरेगा भी नहीं, तना बहुत मजबूत है। अगर इसका कंसा गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये 32 कंसा है। हम तो ये मान के चलते कि किनारे का है तो स्वाभाविक है, कंसा ज़्यादा रहता है, परंतु कहीं भी 20 कंसा से कम आपको मिलेगा नहीं। और ये धान देसी धान है। जैसा आपने कहा इसमें कितने कंसे आए हैं टोटल? इसमें 32 अभी गिने, उसमें 32 गिना गया है।
कहीं पे भी 20 से कम तो नहीं होगा। हाँ, 20 से कम नहीं होगा। पहले आपने जब लगाया होगा तो कंसोम की मात्रा में कुछ बदलाव दिख रहा है क्रांति मिक्स डालने के बाद? हाँ, कंसों की मात्रा में बदलाव है। इस समय धान भी थोड़ा डिस्टेंस से लगा हुआ है, लाइन टू लाइन लगा हुआ है, परंतु उसके बाद आपको कहीं भी नहीं आपको पता चलेगा कि ये लाइन टू लाइन धान लगा हुआ है। ये पूरा भर चुका है। कंसे में तो बिल्कुल मान के चलिए कि 15% की वृद्धि हुई है। 15% की वृद्धि हुई है। हाँ। कोई बीमारी नहीं है। हाँ। और क्रांति मिक्स इस्तेमाल करने से आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। अच्छा, और अगर बात की जाए कि जो खेतों में आपके आसपास बहुत सारे लोगों ने क्रांति मिक्स का इस्तेमाल नहीं किया होगा, अगर उनसे तुलना करके देखें हाँ, तो उसकी अपेक्षा में क्या अभी चल रहा है दोनों में? जिन्होंने क्रांति मिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, परंतु उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्होंने खाद की मात्रा बढ़ाई है या दूसरे बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं उन सब चीज़ों को डाला हुआ है, जैसे सीवीड्स वगैरह मिलते हैं उन सबको। तो अगर देखा जाए खर्चे में कि उन्होंने जितना खर्च किया है उतना खर्च मैंने भी किया है, परंतु उसकी धान की तुलना में और मेरा धान में मेरे को इस साल विश्वास है कि कम से कम 3 से 4 कुंटल पिछले साल से मेरा ज़्यादा उत्पादन होगा। और दूसरे किसानों का जो परंपरागत जो करते हैं तो जो पिछला साल उत्पादन है उतना ही लगभग उन लोगों का इस साल आएगा। आपका धान में कम से कम 15 से 20% की वृद्धि होने वाली है, ऐसा मान के चल रहे हैं। एक आध पौधा निकाल के देखते हैं ना कि जड़ और इसकी मजबूती क्या है। एक बार कंसे तो हमने देख लिए कि अच्छे खासे कंसे आए हैं, अच्छा हरा भरा खेत दिख रहा है। एक आध मजबूती देखते हैं कि पौधे की मजबूती कैसी है, जड़ कैसे हैं इसके, ये देखना चाहेंगे। जी जी। तो मैं ये पौधा निकालता हूँ। जी जी। ऐसे तो नहीं उखड़ पाएगा, बहुत अंदर तक जड़ गई है इसकी। हाँ, बहुत अंदर जड़ गई है। ऐसे खींचूंगा ना हाँ तो नहीं उखड़ेगा। पहले ढीला कर लेता हूँ। पहले भी ऐसे ही था कि इस बार क्रांति मिक्स का कुछ कमाल है इसमें? क्रांति मिक्स का कमाल है, ये आप देखिएगा, ये इतना मिट्टी लेके आया है, शानदार एकदम। अब इसके बाद इसके जड़ को धो के देखता हूँ। अब आप देखिए। तो आपको कैसा लग रहा है कि इसकी जड़ कैसी है अभी? जड़ तो काफ़ी अच्छी है, इसीलिए ये धान खड़ा भी रहेगा, गिरेगा नहीं। तो इस वैरायटी का ऐसा होता है कि आप क्योंकि लगाते आ रहे हैं तो इसका जो जड़ होता है ऐसे ही होता है कि इस बार कुछ अलग लग रहा है? जड़ तो इसका काफ़ी नीचे जाता है, परंतु इस बार और ही ज़्यादा नीचे गया है। इसका जड़ देखिएगा, इतना पूरा जाल टाइप का इसका जड़ बना हुआ है। बहुत अच्छा। और इसमें कोई बीमारी उमारी तो नहीं दिख रही है ना कोई आपको? नहीं, बीमारी तो नहीं है। ये क्या है, ये अभी जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, पोटरी पान में आ गया है। हाँ है ना, तो लास्ट वाला पत्ता जो है वो हाँ। सूखना चालू होता है, अपना ये करना चालू होता है। बढ़िया बढ़िया लगा देते हैं। आप कंसा का मोटाई भी देखिएगा ना। हाँ हाँ। तो आपकी फसल जो है काफ़ी मजबूत, बिना कोई कीड़े बीमारी की है। पहले आपने ट्रायल भी ले चुके हैं। अन्य किसान जो आपके आसपास के क्षेत्र के हैं या जिस माध्यम से भी आपसे जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे किसान आपके साथ जुड़ेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे किसान इससे जुड़े क्रांति मिक्स से और अपनी फसलों की सेहत, ज़मीन की क्वालिटी और उत्पादन क्षमता बढ़ाएं? मैं साथी किसान भाइयों से कहना ये चाहता हूँ कि आप 1500-1700 रुपये का दूसरा प्रोडक्ट डालते ही हैं,
तो आप कम से कम 1 एकड़ में क्रांति मिक्स उपयोग करिए। आपको भरोसा होगा और आप अपने ही खेत में अंतर कर पाएंगे तो फिर आगे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने रबी में यूज़ किया था, मैंने अपने किसान साथियों को बताया, मेरे मित्रों को, तो आज हमारे सिल्यारी कुरुद में ये 75 एकड़ में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल हुआ है। और टेलीफोनिक मैं उन लोगों से कांटेक्ट में भी हूँ, तो वो लोग भी बेहद खुश हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि वाकई इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो हम दूसरे प्रोडक्ट डालते हैं उसके बनिस्बत में इसका सॉइल हेल्थ के लिए, खेत के लिए, हमारे फसल के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। एक्चुअल में ये तो भैया अभी पता नहीं चलेगा आपको, जब इसकी धान की बाली जब निकलेगी ना, तब बाली की लंबाई में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे किसानों से मिलवाएं जो आधुनिक तरीके से खेती किसानी कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति ये जानता है कि कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करने से फसलें हो सकती हैं अच्छी उत्पादन दे रही हों, लेकिन उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं कम होती है। तो आप आधुनिक और ऑर्गेनिक खाद की तरफ बढ़िए, अपनी खेती को, उत्पादन को बढ़ाइए, ज़मीन के स्वास्थ्य को बढ़िया रखिए। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य किसान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।